हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का ये चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का ये पहला वीडियो है और जिसमें मैं बताने वाला हूँ सॉइल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है क्या। देखिए, बेसिक लेवल पे जाके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए। सॉइल क्लासिफिकेशंस को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितना भी आपके सिलेबस में पॉइंट है वो सारे पॉइंट को मैं कवर करूँगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है क्या। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज और दूसरा है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। ठीक है, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज और बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के बेस पे सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, और उसके पार्टिकल साइज के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो पार्टिकल साइज के बेस पे जो क्लासीफाई किया गया है, दिस क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। जो कोहेजन लेस सॉइल है उसके लिए ये यूजफुल है क्लासिफिकेशन। और दिस क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल फॉर कोहेजिव सॉइल। जो कोहेजिव सॉइल है जैसे क्ले सिल्ट है, तो उसको अगर क्लासिफाई करना है तो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी से करेंगे। और ये बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज तो कोहेजन लेस, जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं और ग्रेवल है, इन सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ देख देंगे कि मेथड जो हैं, ठीक है, अगर कोहेजन लेस सॉइल्स का क्लासिफाई करना है तो कुछ मेथड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आईएस क्लासिफिकेशंस, जो आपके सिलेबस में ये वाला पॉइंट है, आईएस क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। यूनिफील्ड सॉइल क्लासिफिकेशन भी नहीं है, एमआईटी क्लासिफिकेशंस भी नहीं है। लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशंस आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। ये सारे पॉइंट नहीं है आपके सिलेबस में, बस जानते रहिए कि ये सारे मेथड हैं जिससे कि क्लासीफाई किया जाता है कोहेजन लेस सॉइल का। यहाँ पर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस कोहेजिव सॉइल का देख सकते हैं तो आईएस प्लास्टिसिटी चार्ट है। ठीक है, आईएस प्लास्टिसिटी चार्ट के माध्यम से हम कोहेजिव सॉइल का क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए जो मेन 3 कैटेगरी है सॉइल का उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आईएस क्लासिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी आगे जितना भी देखोगे वो आईएस क्लासिफिकेशंस की ही बात करेगा, आईएस क्लासिफिकेशंस की ही बात करेगा। फिर बाद में आईएस प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है ये भी चीज़ ये आपके सिलेबस में वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे लेक्चर्स अपलोड करते जा रहा हूँ, एक दिन में एक दो अपलोड करते जा रहा हूँ कि ताकि आपका आप देखते भी रहो और अपने आप को बेटर भी बनाते रहो। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, उस प्रीवियस वीडियो के फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं, न्यूमेरिकल भी कई सारे बताए हैं। आप अपने पेपर को देखिए और उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, जो 3 मेन कैटेगरी है सॉइल की, 3 मेन कैटेगरी ऑफ सॉइल की है वो है कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ये 3 मेन कैटेगरी हैं सॉइल की। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, ध्यान देना, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है और फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले स्टार्टिंग में मैंने ये लेक्चर्स में सॉइल मैकेनिक्स जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि जो 75 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं वो कोर्स ग्रेन होते हैं, और जो जिसकी पार्टिकल की साइज़ 75 माइक्रोन से कम होती है, लेस होती है, वो फाइन ग्रेन सॉइल होता है। और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल मतलब इसमें आप देख सकते हो कि ऐसे टाइप जिसमें ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक प्रेजेंट हो तो उसको हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी आराम से देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या बोल रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या बोल रहा है, इन दिस सॉइल मोर देन 50% ऑफ द टोटल मटेरियल बाय वेट इज लार्जर दैन, ठीक है, इज लार्जर दैन 75 माइक्रोन आईएसयू साइज। आईएसयू साइज में आप देखेंगे तो ये ऐसे सॉइल हैं जिसमें 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा
ये 75 माइक्रोन, जो 75 माइक्रोन का अगर सी लेते हैं ना, 75 माइक्रोन का सी, तो उस पर 50% से ज़्यादा मटेरियल रिटेन हो जाता है। 50% से ज़्यादा मटेरियल रिटेन हो जा रहा है। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इसकी जो साइज़ होती है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा होती है, उसको कोर्स ग्रेन सॉइल बोला जाता है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसकी मिनिमम साइज़ क्या होती है। तो याद रखना, कोर्स ग्रेन सॉइल की मिनिमम साइज़ कितनी होती है, 75 माइक्रोन। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहा हूँ। वही अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूँ तो यहाँ पर देखो फाइन ग्रेन सॉइल को क्या बोल रहा है। फाइन ग्रेन सॉइल की अगर बात करें तो क्या बोला, इन दिस सॉइल more than 50% of the total weight by weight is smaller than 75 micron ISU size। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इन दिस सॉइल मोर देन 50% ऑफ द टोटल, ठीक है, टोटल वेट का 50% से ज़्यादा वेट क्या है, 75 माइक्रोन से कम है। मतलब एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि अगर 75 माइक्रोन ISU है, उसमें 50% से ज़्यादा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं। 50% से ज़्यादा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। और 75 माइक्रोन से पास हो जा रहे हैं, तो वो जो सॉइल होंगे वो फाइन ग्रेन सॉइल होंगे। पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है, देखो ये जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसमें सिल्ट भी पाया जाता है, क्ले भी पाया जाता है, ठीक है। सिल्ट और क्ले मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक कि सिल्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक क्ले होता है। कोर्स ग्रेन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कोर्स ग्रेन में और क्या होता है, जैसे सैंड होता है, ग्रेवल होता है, कोबल होता है, ठीक है, बोल्डर होता है। तो ये सारे पॉइंट, ये इनकी साइज़ क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करूँ, जो तीसरा है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ये 3 मेन टाइप के सॉइल हैं। दिस सॉइल कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर सच एज पीट, जैसे मैंने बताया था कि पीट है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में आप देखोगे तो उससे सॉइल के बारे में बताया है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ डिकम्पोज वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन के डिकम्पोज होने से जो पार्टिकल्स मिलते हैं सॉइल के, वो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं, ठीक है। इन दिस सॉइल कंटेन सेल्स को कंटेन करते हैं, सिंडर को, एंड अदर नॉन सॉइल मटेरियल इनसफिशिएंट क्वांटिटी आर आल्सो ग्रुप्ड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। ये पॉइंट आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर सॉइल की क्लासिफिकेशन करनी है, सॉइल की क्लासिफिकेशन तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज और बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। 2 तरीके से होता है। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अगर करते हैं, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, तो कोहेजन लेस और कोहेजी सॉइल होता है। कोहेजन लेस में क्लासिफिकेशन मेथड जो है IS क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, अनफील्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, MIT क्लासिफिकेशन। और मेथड ऑफ यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, उसमें जो मेथड है वो IS प्लास्टिसिटी चार्ट है। जैसे कोहेजी सॉइल हुआ, जैसे सिल्ट क्ले हुआ, तो ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको क्लासीफाई करने के लिए IS प्लास्टिसिटी चार्ट का हेल्प लिया जाता है। फिर मेन कैटेगरी जो मैंने बताया, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ये सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए, ताकि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकूं। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।